हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी डोज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस सीरीज़ में कम से कम आपको 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। आपने सुना होगा बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय। ये 4 चीज़ें हैं। इन चारों में क्या अंतर होता है और इनके प्रमुख गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, यहाँ पर है सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर था, इसका नाम था दोस्तों क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो था बंगाल का गवर्नर था। अब बात करते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और ये था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। पहले था केवल बंगाल का गवर्नर और इसके बाद बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल, ये था वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर कहानी क्या हुई थी, 3 प्रेसिडेंसी थी। बंगाल की प्रेसिडेंसी अलग थी, मद्रास की प्रेसिडेंसी अलग थी और इसके बाद थी चेन्नई की प्रेसिडेंसी। इन तीनों को मिला दिया गया और तीनों को मिलाने के बाद बंगाल का जो गवर्नर था इसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी के अंडर में ये तीनों प्रेसिडेंसी आ गई थी, बंगाल की, मद्रास की और चेन्नई की। बंगाल को कई बार आपने कोलकाता के नाम से भी जानते हैं या कई बार कोलकाता के नाम से भी सुना होगा कि कोलकाता प्रेसिडेंसी ये बंगाल के अंदर ही थी, यानी कि इन दोनों का एक ही नाम था। तो बंगाल का, मैं दोबारा बोलता हूँ, बंगाल का गवर्नर कौन था, क्लाइव था। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन गया, वारेन हेस्टिंग्स। और ये तब बना था जब इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला दिया गया था, ठीक है। इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। अब यहाँ पर कहानी क्या बनी है कि पहले तो इन 3 प्रेसिडेंसियों में अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन समय बढ़ता गया और अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके कारण बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और ये था विलियम बेंटिक। जी हाँ दोस्तों, विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। आगे बात करते हैं भारत का प्रथम वायसराय, और ये था दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। यहाँ पर कहानी क्या हुई थी कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार था, इसके अस्तित्व को ख़त्म कर दिया गया, या कह सकते हैं कि इसकी पावर को नाममात्र की पावर रखा गया। और इसके साथ या इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, और इसके साथ जो अंग्रेज का, ब्रिटेन का जो किंग या महारानी हुआ करती थी, उसने अपना प्रतिनिधित्व या अपने नाम से यहाँ पर राज किया था। तो जो राज कर रहा था या इसके नाम का जो प्रधानमंत्री था हुआ करता था, वो यहाँ पर वायसराय कहलाया था। और ये था दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसके साथ अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट अदर गवर्नर जनरल के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे पुलिस प्रशासन का जनक और स्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत की थी, ये की थी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। और अभी हमने पढ़ा है कि लॉर्ड कैनिंग कौन था, भारत का प्रथम वायसराय। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो प्रथम वायसराय था, इसी के शासनकाल में इसने प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का जनक इसे माना जाता है। और इसके साथ इसने बंदोबस्त की, या कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये था दोस्तों क्लाइव, और इसी ने द्वैत शासन की शुरुआत की थी। आगे बात करते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, और इसने द्वैत शासन को ख़त्म किया था। इसके बाद बात करते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, और इसने सती प्रथा का अंत किया था। और इसने सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय की सहायता से।
आगे बात करते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और इसी ने भारत में पहली बार 1853 में ट्रेन चलाई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत वेलेजली ने की थी और डलहौजी ने, या कह सकते हैं कि डलहौजी को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किया कहते हैं, और ये किया था दोस्तों 1854 में। आगे बात करते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था और ये बना था 1857 की क्रांति जो थी वह इसी के शासनकाल में हुई थी। और लिटन ने पत्रकारिता का कानून पारित किया था। आगे बात करते हैं, रिपन जो था वह स्थानीय सुशासन का जनक कहलाया भारत में, और स्थानीय दशकीय आधार पर जनगणना 1881 में पहली बार की गई थी। और इससे पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में जो जनगणना की गई थी वह भारत में पहली बार जनगणना की गई थी, इसके बाद रुक गई थी। लेकिन 1881 में सबसे पहले 10 की आधार पर जनगणना की गई और लॉर्ड मिपन के शासनकाल में, और तब से लेकर अब तक हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। आगे बात करते हैं, कर्जन जो था वह बंगाल विभाजन के समय था, या कह सकते हैं कि कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। कर्जन और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। लॉर्ड जो कर्जन था और बंगाल का विभाजन हुआ था, इसके विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। आगे बात करते हैं, माउंटबेटन संविधान सभा का गठन हुआ था। और एक और लास्ट क्वेश्चन है और वो है, राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर 1947 के बाद में जो गवर्नर जनरल बने थे वे भारत के ही थे और वह थे राजगोपालाचारी, और इसके बाद से गवर्नर जनरल की जो पद था उसको हटा दिया गया और इसके बाद से आपको पता ही है कहानी। तो दोस्तों आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो का लाभ भी दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।